गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी फर्स्ट का लेसन 14 पश्चाताप। पश्चाताप कहानी है मदन लाल और जगत सिंह की, जिसमें जगत सिंह मदन लाल का पिता है और डाकखाने में मुंशी है। तो जगत सिंह जब किसी और डाकखाने में अपने गांव से किसी और गांव के डाकखाने में थे, तो वहां पे उनको जो साग भाजी और उपले जो थे वो घर में मुफ्त में मिल जाया करते थे। लेकिन जैसे तैसे बहुत कोशिशें करने के बाद उन्होंने अपना तबादला जो है वो अपने गांव के डाकखाने में करवा लिया। परंतु यहाँ पर उनको हानि ये हो गई कि जो दूसरे गांव में उपले और साग भाजी वगैरह उनको मुफ्त में मिल जाते थे, वो यहाँ पर नहीं मिलते। और उनका जो पुत्र है मदन लाल, वो बहुत ही शैतान है और हथलक्कियां करता है। हथलक्कियां मीन्स चोरियां करता है। वो उनका पुत्र कभी स्कूल नहीं जाता है, पढ़ता भी नहीं है और दूसरे के बागों में जाकर चोरी करके फल खाता है और साथ ही साथ माली की गालियां भी खाता है। उसकी बहुत सारी गंदी आदतें, ज्यादातर उस बच्चे में सब गंदी आदतें। वो क्या करता था, अपने पिता के पास से जो डाक टिकट होते हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं, डाक टिकट होते हैं, चित्र टाइप का होता है जो पैसे देकर हमको डाकखाने से मिलते हैं। वो क्या करता था, वो डाकखाने के जो टिकट होते थे वो पिता के पास से निकाल लेता था और उनको कम दामों में बेच देता था। वो आधे दामों में अपने पिता की पास से डाक टिकट निकालकर लोगों को बेचता था। ये उसका काम था और इससे उसको पैसे मिलते थे जिनसे वो अपना काम चलाता था। और उसके पिता भी ये बात जानते थे कि ये काम करता है, इसलिए उसके पिता जब भी डाकखाने से आते थे तो अपने सामान, सारा जरूरी सामान जो होता था वो निकाल के एक जगह संभाल के रख देते थे जो उसके हाथ में ना पड़े। एक बार वो डाकखाने से आए और अपना सामान निकालना भूल गए और मदन लाल को मिल गया मौका। उसने क्या किया, पिता की अचकन की जेब से एक लिफाफा निकाला। उसको ये अंदाजा था कि इस लिफाफे में बहुत सारी डाक टिकट होंगी जिनको वह कम दामों में बेच के पैसे ले लेगा। और इस लालच में उसने वो लिफाफा फाड़ दिया और वो लिफाफा था सरकारी पैसों का। अब जब उसने लिफाफा फाड़ दिया और उसमें बहुत सारे पैसे थे, वो बहुत डर गया और घबरा गया। इस डर के मारे कि अब उसके पिताजी जब सुबह उनको पता चलेगा कि ये सरकारी पैसा है और उसको तुमने फाड़ दिया लिफाफे को, तो उसकी पिटाई होगी या जो भी होगा, इस डर से वह घर छोड़ के चला जाता है। अब इधर क्या होता है, वो तो चला गया लेकिन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसको नहीं पता। वो सारे पैसे जो थे, जो लिफाफे में थे, वो लिफाफे सहित पैसा ऐसा सब लेकर के वो घर छोड़ के डर के मारे चला जाता है। वो चला जाता है तो कहीं पर जो सेना की एक टुकड़ी होती है, फौज की टुकड़ी, उसकी भर्ती चल रही होती है। वो वहां पहुंचता है। जैसे तैसे थोड़ी बहुत मेहनत करके वो उस सेना की टुकड़ी में शामिल हो जाता है। लेकिन वहां अब मन लगाकर काम करता है, लेकिन उसके दिमाग में फिर भी अपनी की हुई गलती का पछतावा रहता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह भूल नहीं पाता है। धीरे धीरे वो वहां रहता रहा और अपनी तरक्की करवाता रहा। क्योंकि वहां पे उसने मेहनत से काम किया तो उसकी तरक्की होती रही। फिर जब 2 महीने 3 महीने गुजर गए, उसके बाद उसने हिम्मत करके अपनी माँ को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने सारी बात लिखी, सारी चीजें, सब कुछ, अपना हाल लिखा और उसको उसने डाकखाने में डाल दिया। बहुत दिन हो गए, वो पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। 1 महीना 2 महीना गुजर गए, उसको उत्तर की आस उसने छोड़ दी कि अब मेरे पत्र का उत्तर मेरे घर से नहीं आएगा। अचानक
एक दिन उसको अपने पत्र का उत्तर मिलता है। उस पत्र से उसको पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और जो गलती उसने की थी लिफाफा चुराकर, उस गलती की सजा में उसके पिता को 6 साल की जेल हो गई है। ये जानकर वो बेचारा बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ की बहुत चिंता करने लगा। फिर वो हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे माँ के इलाज के लिए भेजता और उनकी खबर रखने लगा। हर महीने चिट्ठी भी लिखता और माँ के इलाज के लिए पैसे भी देता था। इधर उसने अपने कप्तान से छुट्टी के लिए जब दरखास्त करी तो कप्तान ने कहा कि नहीं, छुट्टी नहीं मिल सकती है और फौज को दूसरे डेरे पर जाना है, युद्ध शुरू होने वाला है। तो उसको छुट्टी भी नहीं मिली। धीरे धीरे इसी तरह से उसने 6 वर्ष गुजार दिए। हर महीने अपनी माँ को चिट्ठी लिखता, कुछ पैसे भेजता और घर के हालचाल उसको मिलते रहते थे। इस तरह से उसने अपने जीवन के 6 वर्ष गुजार दिए। इधर जगत सिंह, जो कि अपने पुत्र की गलती की सजा भुगत रहे थे जेल में, उनकी आज रिहाई का दिन है। आज के दिन उनकी जेल से रिहाई होनी है और जब जेलर उनको रिहाई का परवाना देता है, परवाना मतलब एक लेटर है जिसमें उनके बारे में उनकी डिटेल लिखी जाती है और उनका लिखा जाता है कि इतने साल उन्होंने जेल काटी है, आज के दिन उनको जेल से रिहाई दी जा रही है। ये सारी जानकारी के साथ वो परवाना लिए खड़ा है जेलर और सबको एक एक करके दे रहा है। सबसे अंत में जगत सिंह का परवाना मिलता है और जगत सिंह जो है वो परवाना लेकर जेल के बाहर निकल जाते हैं और बैठ जाते हैं जमीन पर ही और सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, ना तो मेरा कोई है जो मुझे यहाँ लेने आएगा और न मेरा कोई ठिकाना है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसकी पत्नी कहाँ है, अब है भी या नहीं है। 6 साल में कोई संपर्क नहीं हुआ था और पुत्र तो पहले ही चला गया था, तो उसको कुछ भी जानकारी नहीं है कि वो अब क्या करे और कहाँ जाए। तभी वो देखता है कि एक फिटन कार को फिटन कहते हैं, जो उस समय की जो कार थी, एक फिटन आ रही होती है सामने से और वो मन ही मन ये खुश होता है कि एक कोई और भी है ऐसा जो मेरे साथ ही जेल से छूटा है और उसको लेने के लिए ये फिटन आ रही है और अपने बारे में सोचता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। तभी वह देखता है कि फिटन से एक नौजवान पुलिस की वर्दी में, फौज की वर्दी में, पुलिस की नहीं फौज की वर्दी में से एक नौजवान उतरता है और वो उसी के पास आ रहा है, जगत सिंह के पास ही आता है और जगत सिंह के पास आकर वो उसके चरणों को स्पर्श करता है, पैर छूता है और जैसे ही वो उसको देखता है जगत सिंह, तो अपने पुत्र को तुरंत पहचान लेता है और वो बहुत खुश होता है। फिर दोनों का मिलन हो जाता है। मदन लाल जो है वो अपने किए पर शर्मिंदा है और पिता से अपनी दुष्कर्म की माफी मांगता है। ये था इस कहानी में जो मदन लाल और जगत सिंह की थी। क्या थी? पश्चाताप। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, हो जाती है, गलतियां हैं, सबसे होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलती को समझ लें और सुधार लें तो उस गलती को हम कुछ कम कर सकते हैं। गलती करने के बाद हम ना तो उसको समझेंगे भी नहीं, सुधारें भी नहीं और आगे भी गलतियां करते रहें, वो गलत है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि गलती अगर हो गई है तो हम उस गलती को माने और सुधारें और आगे उस जैसी और गलतियों को ना दोहराएं। तो यही था आपका चैप्टर पश्चाताप। पूरी कहानी आप अपनी बुक में पढ़िएगा और एक्सरसाइज बुक में सॉल्व करिएगा। थैंक यू।